हेलो एंड वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। और ये इससे पहले हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट और एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने पढ़ा था उससे पहले हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, जिसमें मैंने बोला था एज ए रिकैप्चुलेशन कि अगर लाइन हॉरिजेंटल होगी तो इसका मतलब है जिस बॉडी का एक ग्राफ है वो बॉडी रेस्ट पे है। अगर लाइन वर्टिकल होगी तो ये इम्पॉसिबल है, तो उसका मतलब है वो जिसको मैंने विजर्ड ग्राफ बोला था, तो इसको ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये, क्योंकि ये दिखाता है कि विद इन नो टाइम एक बॉडी ने इनफाइनाइट जो है डिस्टेंस ट्रेवल की। और फिर मैंने बोला था कि अगर लाइन इनक्लाइंड आए तो इसका मतलब है बॉडी मोशन में है, वो चल रही है। तो जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतनी हायर स्पीड पे वो चल रही है, और जितना स्लोप कम होगा तो वो इतनी लोअर स्पीड पे चल रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होंगे तो उनका मतलब क्या निकल के आता है। तो ये सपोज ये यहाँ पे है वेलोसिटी और ये है यहाँ पे टाइम। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आएगा सबसे बेसिक केस, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वर्टिकल एक्सिस के एक ही पॉइंट के सीध में होती है। सपोज यहाँ पर अगर 5 लिखा है, दैट मीन ऐसी बॉडी, और अगर वेलोसिटी का यूनिट यहाँ पर है मीटर्स पर सेकंड, इसका मतलब है जिस भी बॉडी का ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ है वो एक ही स्पीड पर चल रही है, वो है 5 मीटर्स पर सेकंड। टाइम गुजरता है यहाँ पे, टाइम गुजर रहा है यहाँ से, और जो बॉडी है वो कंटिन्यूसली 5 मीटर पर सेकंड पर ही है। ये मतलब है जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसका मतलब होगा कि वो बॉडी एक ही स्पीड पर चल रही है। किस स्पीड पर? हॉरिजॉन्टल लाइन जिस वर्टिकल एक्सिस के पॉइंट से यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, वो वैल्यू जो होगा उसी स्पीड पर वो चल रही है। और अगर आप दूसरा केस लेंगे, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये वर्टिकल लाइन आती है, तो ये सेम केस होगा जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ में था कि इम्पॉसिबल सिचुएशन है। तो फिर से विजर्डी ग्राफ, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब निकल के आएगा कि विद इन नो टाइम, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ टाइम है, दैट मीन्स एक ही इंस्टेंट पे एक ही टाइम पे बॉडी इनफाइनाइट स्पीड बढ़ा रही है, जो पॉसिबल नहीं है। अब अब ये केस है जब लाइन जो होगी वो इंक्लाइंड होगी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है टाइम यहाँ से आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से जब भी बॉडी यहाँ से यहाँ जाएगी तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने इतना टाइम कवर किया, और उसने इतनी स्पीड जो है चेंज की। यहाँ पे स्पीड सपोज u थी, यहाँ तक यहाँ पे स्पीड v थी, तो इतने टाइम में उसने क्या किया, उसने स्पीड u से v तक इंक्रीज की। तो इसका मतलब है कि जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन लाइन आती है तो एक गाड़ी जो है उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, उसका मतलब है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। यानी कि एक गाड़ी वाला एक्सेलरेटर दबा रहा है, स्पीड बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये है। अब सपोज अब सपोज हम लेंगे दूसरा केस, और दूसरा केस है से सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये लेटेस्ट से 3 केसेस लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक गाड़ी का है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दूसरी गाड़ी का है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ तीसरी गाड़ी का है। ठीक है, तो कार 1, कार 2 और कार 3। अब जब हम ये 3 कार्स की मोशन को कंपेयर करेंगे इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी कितनी तेज चल रही है। अब जिस गाड़ी का स्लोप ज्यादा होगा, जिस गाड़ी के ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा, वो इतनी हायर स्पीड पे चल रही है। तो इसका स्लोप ज्यादा है इसके स्लोप से, और इसका स्लोप ज्यादा है इसके स्लोप से, विच मीन्स जो कार 3 है ये ज्यादा स्पीड पर चल रही है, देन कार 3 जो है ये ज्यादा स्पीड बढ़ा रही है। इसका मतलब है स्पीड बढ़ना। कार 2, इस कार 2 की जो स्पीड है वो बढ़ रही है लेकिन 3 से कम ही बढ़ रही है, और जो कार 1 है उसकी भी स्पीड बढ़ रही है लेकिन उनसे कम ही बढ़ रही है। अगर हम एक्सेलरेटर के टर्म्स में बात करेंगे
तो जो कार 3 का ड्राइवर है वो एक्सेलरेटर पैडल जो है वो तेजी से दबा रहा है, वो एक्सेलरेटर पैडल जो है तेजी से दबा रहा है, और ये भी एक्सेलरेटर पैडल दबा रहा है लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी से तेजी से दबा रहा है, और ये एक्सेलरेटर पैडल को ये भी दबा रहा है लेकिन इन दोनों से कम स्पीड पे दबा रहा है। तो ये स्लोली प्रेस करेगा, ये उससे फास्टर प्रेस करेगा उसको, ये सबसे तेजी से एक्सेलरेटर पैडल को प्रेस करेगा। तो इसका मतलब इसकी भी स्पीड बढ़ रही है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ रही है, उसकी भी बढ़ रही है और उसकी बढ़ रही है इन दो कार से ज़्यादा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब भी इंक्लाइन लाइन आएगी इसका मतलब है वो वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है। अब जितना स्लोप ज़्यादा होगा वो उतना तेज़ी से बढ़ा रहा है, और जितना जिसका स्लोप जितना कम होगा उतने वो भी बढ़ा रहा है लेकिन उतने कम स्पीड पे बढ़ा रहा है। अब फिर से एक और केस लेंगे, वो फिर से इंक्लाइंड वाला लेंगे लेकिन अब इंक्लिनेशन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि इन लाइन्स का स्लोप जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है। वेलोसिटी टाइम हमें हाइपोथेटिकल्स की भी बात करनी है। सपोज अब पहले लाइन ऐसे मैंने दिखाया, अब लाइन इंक्लाइंड आ रही है लेकिन दूसरे साइड से ऐसे ऐसे लाइन आ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम एक लाइन का मतलब क्या होता है ग्राफ का, हम 2 पॉइंट्स इस पे लेंगे फिर वहां से ऐसे वर्टिकल लाइन्स डालेंगे फिर हॉरिजॉन्टल लाइन्स डालेंगे, और फिर वो हमें बताएंगे जहाँ पे वो एक्सिस को मिलेंगे वो हमें बताएंगे कि वो ऑब्जेक्टिव या इस ग्राफ का मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ की चूंकि टाइम है यहाँ से, इसका मतलब है जब टाइम इतना गुजर गया तब बॉडी ने इतनी चेंज की, क्या चेंज की, जो भी एक्सिस की साइड से होगा वेलोसिटी, तब बॉडी ने इतनी वेलोसिटी चेंज की। ठीक, अब बॉडी जो है अब स्लोप जो है नेगेटिव है, यानी कि ये बॉडी चढ़ नहीं रही है, स्लोप चढ़ाई बढ़ती हुई चढ़ाई वाला नहीं है, स्लोप गिरती हुई चढ़ाई वाला। इसका मतलब है गाड़ी जो है ये टाइम यहाँ से गुजर रहा है और इसकी स्पीड जो है वो डाउन हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जब स्लो ऐसे इंक्लाइन लाइन होगी इसका मतलब है स्पीड जो है वो बढ़ रही है, और जब भी इंक्लाइन लाइन इस तरह होगी इसका मतलब है गाड़ी की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। तो और मैथमेटिकली इस लाइन का स्लोप जो है वो पॉजिटिव होता है और इस लाइन का स्लोप जो है वो नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाली स्लोप जो लाइन्स है वो उसका मतलब है अगर वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आएंगी उनका मतलब होता है कि जो गाड़ी है इसकी स्पीड बढ़ रही है, और नेगेटिव स्लोप वाली लाइन्स का मतलब है कि गाड़ी की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है। अब अगर फिर से अब अगर यही नेगेटिव स्लोप वाली लाइन्स एक से ज़्यादा होंगी तब हम एक से ज़्यादा गाड़ी या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली आपस में कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हमने इससे पहले भी किया। तो ये एक गाड़ी का स्लोप है, दूसरी गाड़ी का स्लोप है, तीसरी गाड़ी का स्लोप है। अगर हम देखेंगे तीनों में किसकी चढ़ाई ज़्यादा है तो इसकी चढ़ाई जो वो ज़्यादा है, फिर इसकी है और फिर इसकी है। अब स्लोप इसका नेगेटिव स्लोप इसका ज़्यादा है, इसका नेगेटिव स्लोप इससे कम है, इसका नेगेटिव स्लोप सबसे कम है। तो इसका मतलब है ये जो कार 1 है, कार 2 है और कार 3 है, अब तीनों का स्लोप तो नेगेटिव है, विच मीन स्पीड जो है वो कम हो रही है। यानी कि सभी या तो एक्सलरेटर को अब छोड़ रहे हैं या तो ब्रेक दबा रहे हैं, दोनों की इसमें स्पीड कम होगी। अब अगर हम एक्सेलेरेटर के टर्म्स में बात करेंगे, अब इसका नेगेटिव स्लोप ज्यादा है, दैट मीन्स ये अब एक्सेलेरेटर को तेजी से छोड़ रहा है, सो दैट जो गाड़ी है वो हायर स्पीड पे थी अब वो जल्दी जल्दी स्लो डाउन हो रही है। ये भी हाई स्पीड पे थी लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है स्लो डाउन होने में, और ये उससे ज़्यादा टाइम ले रही है स्लो डाउन होने में, विच मीन्स विच मीन्स इसकी स्पीड भी गिर रही है, इसकी स्पीड भी गिर रही है, इसकी स्पीड भी गिर रही है, लेकिन तेजी से किसकी गिर रही है? सबसे तेजी इसकी गिर रही है, उसके बाद इसकी स्पीड कम हो रही है, और सबसे स्लोली जो स्पीड कम कर रहा है वो है कार 3। तो ये नेगेटिव स्लोप का मतलब है। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे पहले वाले प्रीवियस ग्राफ पे, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ पे, अगर हम अब वेलोसिटी की बात करेंगे, हमने वहां पे बोला था इसका मतलब है पोजीशन, ये पोजीशन यहाँ पे वेलोसिटी है, दैट मीन पोजीशन एक है, मीन रेस्ट पे है, और इसका मतलब था वहां पे पोजीशन चेंज हो रही है वक्त के साथ, दूर दूर जा रहा है, दैट मीन इसका मतलब है स्पीड जो है इस बॉडी की वो कांस्टेंट है, इस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं दो ग्राफ्स को कंपेयर करूंगा, अब अगर मैं दो ग्राफ्स को कंपेयर करूंगा से, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ और ये है
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब एक बॉडी है ऐसे एक कार है, ये चल रही है एक डायरेक्शन में और ये चल रही है 50 मीटर्स पर सेकंड पे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे आएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे आएगा? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जैसे मैंने बोला, हम यहाँ पे ढूंढेंगे 50 कहाँ पे है, तो ये सपोज यहाँ पे 50 वैल्यू है, दैट मीन इसका ग्राफ आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो इसका आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन 50 पे होगी और पैरेलल होगी टू द टाइम एक्सिस इस गाड़ी के लिए। और जो पोजीशन टाइम ग्राफ इसका आएगा वो आएगा ऑफ कोर्स, पोजीशन टाइम ग्राफ पे जब हम कांस्टेंट स्पीड दिखाते हैं तो वो होती है इंक्लाइन लाइन ऐसे। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, यानी कि ऐसी इंक्लाइन लाइन वो रखनी है जिसका स्लोप 50 के बराबर होगा, इसका स्लोप 50 होगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसी गाड़ी का आएगा इंक्लाइन लाइन जिसका स्लोप 50 के बराबर होगा। अब अगर हम यही दो कॉन्सेप्ट जो है, मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर एनिमेशन से दिखाऊंगा ये दो चीज़ें, जैसे मैंने पहले इससे पहले भी दिखाया है, तो ये एक बॉडी है यहाँ पे और इस बॉडी पे मैंने दो ग्राफ्स अटैच किए हैं, ये यहाँ से एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है। ये ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ रखा है और ये है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। तो जैसे मैंने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंक्लाइन लाइन आएगी, और सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो मैं इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रखूंगा, और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आना चाहिए और इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो ऐसे इंक्लाइन लाइन आएगी। जब इस सिमुलेशन को रन करूंगे, मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है, तो थोड़ा रन करने के बाद ये ग्राफ हमें मिल रहा है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है और जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो इंक्लाइन लाइन आ रही है अगर हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे। तो यही है मतलब, फिर से अगर हम रन करेंगे इसको ऐसे, तो गाड़ी की स्पीड जो है वो एक ही है, वो है 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पे 3.6 3.46 3.48 ये 3.47 है समथिंग। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडिट, अगर इसके ऑप्शंस पे जाएंगे प्रॉपर्टीज पे, हम देख सकते हैं 3.47 मैंने इसकी वेलोसिटी रखी है। तो जब मैं वापस ऐसे इसको रन करूंगा तो पॉज करके देखेंगे हम कि 3.46 3.48 बीच में है, तो 3.47 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, और पोजीशन टाइम ग्राफ पर इस बॉडी का ग्राफ जो आएगा वो आएगी इंक्लाइन लाइन। और जब हम इस लाइन का स्लोप देखेंगे, स्लोप होता है राइज डिवाइडेड बाय रन, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जब हम वो निकालेंगे वो भी इतना ही आएगा, वो भी इतना ही आएगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लेट अस से हम यहाँ पे देखेंगे तो ये स्लोप देखने के लिए कि कितना है, हम यहाँ पे से एक पॉइंट यहाँ पे लेंगे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेंगे, तो हम ये एक पॉइंट है, स्लोप स्लोप होता है बराबर, अगर हम देखेंगे स्लोप होता है बराबर राइज डिवाइडेड बाय राइज, या हम यहाँ पे दिखाएंगे इस बोर्ड पे, तो स्लोप होता है बराबर राइज बाय रन, राइज डिवाइडेड बाय रन। राइज होगा वर्टिकल डिस्टेंस और रन हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जब हम यहाँ पर वापस आएंगे और दो पॉइंट्स लेंगे, मैं लूंगा एक ये पॉइंट और दूसरा मैं लूंगा ये पॉइंट, तो राइज क्या है, तो राइज है, तो गाड़ी जा रही है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो दोनों पॉइंट इसको मैं वर्टिकल लाइन से एक्सिस से जब मैं टच करूंगा, तो पहले हम देखेंगे 0.6, ये जब हम इसको यहाँ पे टच करूंगा तो ये टच कर रहा है यहाँ पे -0.5 p प्लस 0.5, तो यहाँ पे जीरो है, तो ये यहाँ पे वर्टिकली जीरो है, तो यहाँ पर जीरो है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट के सीध में जब हम जाएंगे तो ये 1 है, तो वर्टिकल डिस्टेंस बनेगी 1 माइनस जीरो, तो वर्टिकल डिस्टेंस बनेगी 1 माइनस जीरो। अगर हम हॉरिजेंटल देखेंगे यहाँ पे, हॉरिजेंटल हो गई अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, वर्टिकल हो गई यहाँ से यहाँ तक जो 1 है जो 0 है। अब हॉरिजेंटल हो गया ये, और हॉरिजेंटल आएगा फिर ये फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू 0.9 माइनस 0.6,
जहाँ पे लिखेंगे हम 0.9 माइनस 0.6, जब हम ये करेंगे तो ये आएगा 0.9 माइनस 0.6 होगा 0.3, तो 1 डिवाइड बाई 0.3 कितना होता है? अगर हम 1 डिवाइड बाई 0.3 करेंगे तो ये आएगा 3.33, तो ये आएगा समथिंग लाइक 3.33 मीटर्स पर सेकंड और वट एवर। तो जब हम यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ पे, तो ये है अप्रॉक्सीमेटली 3.4, 3.33 इज अप्रॉक्सीमेटली 3.4। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इस लाइन का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, इस पे कांस्टेंट स्पीड होती है इंक्लाइंड लाइन, और जब हमें इंक्लाइंड लाइन, अगर सपोज हमें जस्ट ग्राफ दिया है, इंक्लाइन लाइन दी है, और हमें बताया जाता है कि हमें बताओ कि ये इस बॉडी की मोशन कैसी है और कितनी है, हम बोलेंगे इंक्लाइन लाइन से पोजीशन टाइम ग्राफ पे इंक्लाइन लाइन है, तो हम बोलेंगे ये यूनिफॉर्म मोशन है, मीन्स गाड़ी एक स्पीड पर चल रही है। अब कितनी चल रही है, तो हम इसी तरह करेंगे, 2 पॉइंट चूज करेंगे लाइन पर कहीं पे भी, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे, वर्टिकल लाइन डालेंगे, फिर राइज निकालेंगे हम, राइज का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, और रन का फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, डिवाइड करेंगे जैसे मैंने किया, वहां से जो सॉल्व करके आएगा गाड़ी की स्पीड एक ही है और वो स्पीड इतनी है, और वो स्पीड इतनी है। तो हम कब यूज करते हैं अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, या ये पोजीशन टाइम ग्राफ का यूज कब हम करते हैं? हमने इससे पहले पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, हमने पढ़ी थी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मैंने बोला था VAVG, एवरेज जो है, मैंने बोला था एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की टोटल, डिवाइड बाई टाइम कितना लिया। अब अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, वो लाइन ऐसे है, तो स्पीड एक ही है। जब स्पीड एक ही है तो एवरेज का मतलब बनता ही नहीं है, जब एक ही स्पीड है तो एक ही वो एक्चुअल स्पीड होगी, क्योंकि एक ही स्पीड है, मैं 50 पे चल रहा हूँ तो 50 होगी, तो एवरेज की बात नहीं होगी। एवरेज की बात कब हम करते हैं? जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, एक साइड से वेलोसिटी है, जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है तो हम स्पीड टाइम ग्राफ, जब पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड नहीं हो रही है तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ लेते हैं। तो स्पीड चेंज हो रही है तो हम लेंगे स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इंक्लाइंड लाइन है, अब ये शो करता है कि बॉडी की स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दैट मीन चेंज हो रही है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अब जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है, और हम बात करेंगे कि ये गाड़ी ओवरऑल अपनी ट्रिप पे यहाँ से यहाँ तक जाने में इसने कितनी स्पीड इसकी थी, हम एक ही नाम नहीं बोल सकते, एक ही वैल्यू नहीं बोल सकते इसकी स्पीड ये थी, क्योंकि स्पीड तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। हम तब इस केस में हम बोलते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड क्या थी, और एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये तो हो गया अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया होगा, तो हम तब ये डेल्टा एक्स की बात, क्योंकि यहाँ से एक्स वैल्यूज हम यहाँ से मिलेंगे, तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है वो हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वो कैसा होता है, तो हम इस ग्राफ का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तब दूसरी फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी की। इनिशियली क्या वेलोसिटी थी उसका नाम रखेंगे u, फाइनली क्या है वेलोसिटी उसका नाम रखेंगे v, और एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये दो डेफिनेशंस है एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है, एक डेफिनेशन है इसकी, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, टाइम कितना लिया। तो ये अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे हमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर हमें वेलोसिटी टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ पे हमें दिखाया जा रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे दिखाया जा रहा है हमें कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वो फिर ऐसे होगा। तो इस केस में हम खाली वो इस एक्सिस से वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ थी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी इस केस में हम निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर हमें इस पे होगा पोजीशन टाइम ग्राफ पे, अब पोजीशन टाइम ग्राफ पे मैं बता ही देता हूँ, अगर हम पोजीशन टाइम पर हम ग्राफ ऐसे दिखाएंगे जैसे मैंने वेलोसिटी टाइम पे दिखाया, इसका मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड तो चेंज नहीं हो रही, जब स्पीड चेंज नहीं हो रही तो हम एवरेज की बात नहीं करेंगे। लेकिन जब हमें दिखाना होगा कि स्पीड चेंज हो रही है, जैसे हमने यहाँ दिखाया, तो पोजीशन टाइम में वो ग्राफ आता है कर्व, और वो होगा ऐसे, ऐसे कुछ कर्व होगा, इसका मतलब है स्पीड जो है वो बढ़ रही है।
तो इसका मतलब होगा स्पीड जो है वो बढ़ रही है। तो इस केस में हम देखेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक जाते हुए कितनी डिस्टेंस इसने, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की और टाइम कितना लिया, ये वाला डेल्टा टी। तो हम करेंगे फिर एवरेज वेलोसिटी, इस केस में निकालेंगे हम डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये कॉन्सेप्ट था पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। और मैंने लास्ट टाइम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दिखाया था क्या होता है। और जो मैंने वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दिखाया वो मैंने अब यहाँ पे भी फिर से समझाया ग्राफ्स की टर्मिनोलॉजी में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं और पोजीशन टाइम ग्राफ पर एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो इतना काफ़ी है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, अब आएंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। थैंक यू।